हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, अब जो सिलेबस चेंज हो गया है, तो जो पीछे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, क्या जो रिपीटर्स को बेनिफिट होगा या फिर उनको नुकसान होगा? जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है या किस तरह से उनको क्या होगा, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। प्रीलिम्स का सिलेबस 100% सेम है, चाहे वो बात करें जीएस की, चाहे वो बात करें सी सेट की। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर पहले से तैयारी कर रहे हैं जीएस की, सी सेट की, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखते हैं और अपनी रिवीजन को और अच्छे से बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब दूसरा, इसमें मेंस का जो सिलेबस चेंज हो चुका है, तो मेंस के अंदर सिलेबस के अंदर इंग्लिश एंड हिंदी का पेपर बिल्कुल सेम है। जीएस के पेपर्स में जो जनरल स्टडीज के हम लोग पहले पेपर पढ़ते थे, जनरल स्टडीज की जो तैयारी करते थे, वो सारी एज इट इज करनी है आप लोगों को। कुछ एडिशन कर दिया गया है, वो बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स लेना चाहते हैं या फिर बुक्स लेना चाहते हैं या फिर कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस फोन नंबर का यूज कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नोट्स के लिए अगर आपको डेमो देखना है कि सर नोट्स का डेमो कैसा है, तो आप डेमो चेक कीजिए। अच्छा लगे तो ही पेमेंट करना, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है आजकल मतलब कि ऑनलाइन इतना कुछ चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इतना मिल रहा है, मतलब स्टूडेंट को पहले पेमेंट करने के लिए बोल देते हैं। दूसरे जो अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी प्लेटफॉर्म का, पेमेंट करवा दी, बाद में नोट्स मिले वो कहते हैं कि सर ये नोट्स तो हमें मतलब कि अच्छे नहीं लगे। तो उसके बाद कोई वहां पर ऑप्शन नहीं है। अभी क्या करें, मैं पहले आपको डेमो दिखाऊंगा, डेमो पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ही अच्छा लगेगा, मेरे को समझ आ रहा है, बाइलिंगुअल नोट्स हैं, इंग्लिश में चाहिए हिंदी में चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब GS1 GS2 बिल्कुल ठीक है, GS3 बिल्कुल सेम है जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सेम वही चीजें सारी। बस अब इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे जीएस एक पेपर के हिसाब से, जीएस मतलब हमें पता था कि हमारा एक ही पेपर होना है 200 नंबर का, हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अब हमें पता है कि हमारे जो है 100 नंबर के 4 पेपर होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, ये तो मानना पड़ेगा कि सिलेबस बढ़ गया है। टॉपिक्स बढ़ गए हैं, सिलेबस नहीं बढ़ गया बच्चों, टॉपिक्स बढ़ गए हैं। ठीक है। GS1 2 3, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी सिलेबस में थी, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो ये सारी चीजें पहले भी थी सिलेबस में। और अब वहां पर जो क्लियर लिखा गया, अब जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो गया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब ये जो सिलेबस है, ये एज इट इज कौन सा पेपर है, ये यूपीएससी का पेपर उठा के डाल दिया गया है। जीएस का पेपर जो यूपीएससी में होता है वो सेम यही सिलेबस है, 100% सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। अब इससे किस किस को बेनिफिट मिलेगा? अब स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट यूपी से है, जो स्टूडेंट बिहार से है, वो कॉन्टिन्यूसली तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि उसने यूपीएससी के 3 4 अटेम्प्ट दे दिए, उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, उसकी तैयारी अच्छी है। अब उसको हरियाणा जीके पे सिर्फ फोकस किस पे करना है, थोड़ा सा हरियाणा जीके पे फोकस करना है, तो वो एबल हो जाएगा। हमारे जो है प्रीलिम्स तो वो क्लियर कर ही लेगा, उसके बाद मेंस के पेपर में भी हमसे ज्यादा नंबर लेने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना है इस बात का कि अब इसमें यूपी और बिहार के स्टूडेंट या फिर आउट ऑफ स्टेट जो है सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जनरल स्टडीज का पेपर था ना, उसके अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हरियाणा के आ जाते थे। अब ये 3 क्वेश्चन के अंदर जो है हरियाणा का स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ लिख लेगा, उसको हरियाणा, क्योंकि जो शुरू से आप जहां पे आप रहते हो वहां के बारे में आपको नॉलेज होती ही है। अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं भी पता तो भी आप उसको जोड़ तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन होता है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें होती हैं कि आप उसको लिख पाएंगे। लेकिन जो यूपी से है स्टूडेंट, उसको हरियाणा की जीके नहीं पता, हरियाणा की हिस्ट्री नहीं पता। जो बिहार से है स्टूडेंट, उसको हरियाणा की जीके अच्छे से नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, तो यहाँ पर नहीं लिख पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है जीएस का पेपर 4, ये तो सारा सभी के लिए नया हो गया, लेकिन जो रिपीटर्स है वो तो इसको ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हरियाणा का जो है आपने देखा होगा सभी पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, GS1 GS2 GS3 या GS4, सभी में एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, शायद एक एक क्वेश्चन आए या फिर वो मिस भी कर दें, ना भी डाले तो भी कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अब जो है ऑप्शनल हट गया है, एक ऑप्शनल हट गया है, लेकिन आप देखिए आपको लिए पढ़ने के लिए चीजें बहुत बढ़ गई हैं, सिलेबस कितना लंबा हो चुका है, आप ये देखिए ध्यान से। ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स खुश भी हो रहे थे कि सर ऑप्शनल हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ये इतनी अच्छी खबर नहीं है हम सबके लिए। और कोई डाउट हो, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, और अब आपके दिमाग में एक और चीज हो कि ऐसा सर किया क्यों गया है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर सिलेबस चेंज किया क्यों गया है, सही तो चल रहा था। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स से क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हुआ था, फुलफिल नहीं हुआ था मेंस के अंदर क्राइटेरिया ही स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं कर पाए थे, और इंटरव्यू के अंदर ही बहुत कम बच्चे पहुंचे थे।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऑप्शनल हटा देते हैं, शायद इस वजह से जो है सिलेक्शन ज्यादा हो जाए। हाँ, सिलेक्शन रेट बढ़ेगा, सिलेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स का, हरियाणा के स्टूडेंट फिर कम रह जाएंगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे, किस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे अपने सिलेबस के हिसाब से। ये सिलेबस पूरा चेंज कर दिया। अगर अभी नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने के अंदर आ जाता है तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होने वाली स्टूडेंट्स को। लेकिन फिर भी जो है कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से आए, क्योंकि प्रीलिम्स तो अगर जो बच्चा प्रीलिम्स पास करेगा वही मेंस लिखेगा। तो ये है कि प्रीलिम्स के अंदर शायद कुछ ऐसा डाल दें कि हरियाणा के स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे एक टीचर के हाथ में होती है, वैसे ही जो सिलेक्ट करने वाली कमेटी है वो उसी के हाथ में सारी चीजें हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है, हरियाणा जीके के ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाएं जो सिर्फ हरियाणा से संबंधित स्टूडेंट्स को पता होंगे। बाहर का स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो ही उसको समझ आएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत करेगा। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर हरियाणा जीके के डाल दिए जाएं तो यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, फिर यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो अब आप हरियाणा जीके के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर हरियाणा जीके के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और इसके लिए हमारी जो है स्टडी मास्टर की बुक आ चुकी है, जिसके अंदर हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की जियोग्राफी, जो आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज पेपर के अंदर देखने को मिल सकती है, वो बुक है। अगर आप वो बुक लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हरियाणा सिविल सर्विस से संबंधित, तो वो भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बता दीजिए। ये पूरा मैंने एनालिसिस करके बता दिया है। कुछ रह गया तो आप मुझे बताइए कि सर ये चीजें रह गई, उसके ऊपर हम और किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और कोचिंग के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।